वो है कि हम लोग को श्याम सर के द्वारा हम लोग को झारखंड में डिरेक्शन मिला, तो श्याम सर को भी बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं। और हम लोग के जितने भी अपलाइन है सभी को नमन करते हैं। और इस इवनिंग प्रोग्राम में हम लोग का अम, इस इवनिंग को मतलब जो संचालन करते हैं, तो उसके लिए गोविंद सर को भी बहुत बहुत थैंक्स। और जितने भी डाउनलाइन है सभी को धन्यवाद करते हैं। और मतलब इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम अपना टॉपिक, जो हम लोग आज मेरा जो टॉपिक है गैनोथेरेपी, आज आप लोगों के बीच में मतलब रखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हम लोग का डॉक्टर लिम्स है, वो बहुत 10 साल रिसर्च करने के बाद हम लोग के गैनोडर्मा जो उनको मिला, तो उस पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारे फायदा हम लोग को मिल रहा है। तो उसी से वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने लगे। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी हम लोग का शरीर में बीमारी आता है, तो उसको जिस तरह मतलब स्कैन करता है, उसी तरह हम लोग का शरीर में गैनोडर्मा क्या करता है कि स्कैन करता है। और जो बीमारी हो, हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है शरीर में, उसको खोज करके निकालता है। और इसके लिए है कि हम लोग इसमें फिर अंतर मतलब डिफरेंस बताया गया है। डिफरेंस बताया गया है कि अगर हम लोग प्राकृतिक भोजन जो हम लोग लेते हैं, भोजन लेते हैं, और जो हम लोग का पारंपरिक दवा है, तो हम लोग जो प्राकृतिक रूप से जो हम लोग भोजन लेते हैं, तो वो हम लोग का क्या है कि प्राकृतिक भोजन में जैसे अगर हम लोग बोला जाता है कि अगर हम लोग नेचुरल रूप से अगर हम लोग हल्दी का सेवन करते हैं, तो हम लोग जो हल्दी का सेवन करते हैं, तो उसमें क्या करता है कि हम लोग हल्दी का तो सेवन करते हैं, लेकिन हम लोग अगर उसी समय अगर हम लोग यूरिन पास करते हैं, तो उसमें क्या करता है कि वो हम लोग का यूरिन, हम लोग हल्दी खाते हैं पीला, लेकिन हम लोग का यूरिन क्या होता है, सफेद होता है। लेकिन अगर हम लोग उसके विपरीत अगर हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन अगर हम लोग जैसे कि अगर आयरन का लिए, तो आयरन का अगर लेते हैं, तो उसमें आयरन का टेबलेट खाने के बाद क्या होता है कि हम लोग का जो स्टूल होता है, जो हम लोग जो हम लोग को लैट्रिन करते हैं, तो वो क्या करता है कि ब्लैक टाइप का होने लगता है। लेकिन हम लोग अगर वही हल्दी खाते हैं, तो हल्दी का पीला कलर रहता है, लेकिन हम लोग उसका मतलब उसका कलर मतलब चेंज नहीं होता है। कलर पीला नहीं होता है, उसमें पानी जो वाइट होता है। और हम लोग अगर इसमें दृष्टिकोण क्या डालता है, गैनोडेर्मा अगर हम लोग प्राकृतिक भोजन लेते हैं, तो वो दृष्टिकोण क्या डालता है, हम लोग का शरीर को क्या करता है, संपूर्ण शरीर में ये काम करता है किस। और पारंपरिक दवाई क्या करता है कि खंड युक्त। अगर हम लोग क्या करता है कि अगर हम लोग कि अगर बोला जाता है कि अगर पेड़, अगर हम लोग का पेड़ है, कोई उसमें अगर हम लोग का जो पत्ता है वो सूख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका जड़ में मतलब पानी डालते हैं। तो हम लोग का उसी तरह अगर हम लोग गैनोडर्मा का अगर हम लोग लेते हैं, सेवन करते हैं, तो क्या करता है कि हम लोग का शरीर जो है कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो वो क्या करता है कि हम लोग का कोशिका लेवल पे मतलब हम लोग का काम करता है। और पारंपरिक दवाई क्या है कि वो खंडयुक्त होता है, अलग-अलग मतलब बीमारी के लिए होता है। अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग का जो अगर हम लोग का बीमारी है, बोलेंगे कि अगर माथा दर्द है, और हम लोग उसमें अगर हम लोग दूसरा चीज़ लेते हैं, जैसे कि पेट दर्द का हुआ, या तो उल्टी का हुआ, या लूज मोशन का लेते हैं, तो उसमें हम लोग का अलग-अलग भाग के लिए होता है। लेकिन हम लोग गैनोडर्मा लेते हैं, तो वो हम लोग का
संपूर्ण शरीर में काम करता है और के फ़ोकस क्या क डालता है कि वो स्वास्थ्य पे फ़ोकस डालता है। और ये क्या करता है कि रोग पर मतलब जो हम लोग का रोग है, उस पे फ़ोकस डालता है। और रोकथाम क्या करता है? रोकथाम करता है कि अगर इसमें बोला जाता है कि अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो अगर उस रास्ता में अगर कोई भी रुकावट आता है, तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग उस रास्ते पे नहीं जाके दूसरा रास्ता मतलब अपने आप में मोड़ लेते हैं कि हम लोग अगर उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लोग फँसे नहीं। इसके लिए हम लोग उससे क्या करते हैं कि पहले ही मतलब पहले से ही हम लोग उसमें उम, मतलब रोकथाम कर मतलब बोला जाता है कि उस अगर हम लोग आगे जाएँगे तो उसमें एक्सीडेंट होने का डर रहता है, लेकिन वही चीज़ के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। और उसी जगह अगर हम लोग मेडिसिन अगर क्या करता है कि अगर हम लोग और मेडिसिन क्या करता है कि अगर हम लोग ये तो रोकथाम किया, हम लोग दूसरे तरफ मुड़ गए तो, अगर वही रास्ता में अगर हम लोग चलते जाएँगे, तो क्या करेगा कि वो एक्सीडेंट होता है, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं कि उसका इलाज करते हैं। और जो पूरक आहार है कि हम लोग का शरीर में जो हम लोग को अगर हम लोग जो खाना लेते हैं तो उससे अगर हम लोग को जो भी मतलब बोला जाता है, जो भी हम लोग को उसमें हम लोग का शरीर को पूरक नहीं पूर्ति करता है उसी चीज़ को अगर हम लोग गैनोडर्मा लेते हैं, तो हम लोग को शरीर में वो पूरा करता है और ये मेडिसिन क्या करता है, औषधि का काम करता है और गैनोडर्मा क्या करता है, उसका गोल क्या है कि वो हम लोगों का कल्याण करता है, लेकिन दवाई क्या करता है कि वो सुधार करता है। और स्वास्थ्य के 4 स्तंभ क्या है कि डब्ल्यूएचओ को कहना है कि अगर जो व्यक्ति मतलब अ, स जो व्यक्ति जो व्यक्ति का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है, वही व्यक्ति को हम स्वस्थ बोल सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें 4 पिलर दिखाया गया है, सकारात्मक मानसिक विचार और स्वास्थ्य जीवन शैली, पौष्टिक आहार, पूरक आहार। तो इसमें से अगर हम लोग का एक भी पिलर में कोई भी गड़बड़ी होता है, तो उसमें हम लोग का स्वास्थ्य नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम लोग इसमें है कि सकारात्मक मानसिक विचार, हम लोग का जो सोच होगा, जो विचार होगा, वो क्या होगा हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम लोग स्वस्थ जीवन शैली चाहते हैं, तो उसमें हम लोग को पहले से क्या अपना सोच बना के रखना है कि हम लोग को अपना जीवन शैली जो अगर पहले से हम लोग का ठीक नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे सुधार करेंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग को पहले से अपना विचार जो पॉजिटिव बना के रखते हैं, जो सोच बना के रखते हैं कि हम लोग को हेल्दी लाइफ कैसे जैसे कि बोला जाएगा हेल्दी लाइफ के लिए अगर हम लोग डेली एक्टिविटी में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें वो हुआ फिर पौष्टिक जो आहार है, जो हम लोग मतलब भोजन के माध्यम से हम लोग सेवन करते हैं, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि भोजन करते हैं लेकिन उसमें से बहुत सारे तत्व हम लोग क्या करते हैं कि नहीं लेते हैं। किसी कारण से मतलब नहीं ले पाते हैं, तो उसमें भी हम लोग का जो है कि उसमें भी हम लोग का है। फिर इसके अगर पौष्टिक आहार जो हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो जो उसके लिए क्या करता है कि जो पूरक हम लोग का जो सप्लीमेंट है, वो पूरा करता है। इसमें से क्या है कि इसमें हम लोग को बहुत सारे विटामिन्स जो हम लोग नहीं लेते हैं, फाइबर अधिकतर क्या करता है कि अधिकतर बिना आजकल बहुत किसी को बिना फाइबर वाला खाना पसंद होता है। तो इसके लिए अगर हम लोग अगर बिना फाइबर वाला खाना लेते हैं, तो उसमें हम लोग का भोजन में जो क्या करता है जो हम लोग का भोजन होता है, उसको पचाने में कठिनाई होती है। तो इसके इसके लिए हम लोग को सभी तरह का जो
भोजन लेते हैं तो उसमें हम लोग का सब पूरक आहार में आता है। और टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस जो है हम लोग का शरीर से में 2 तरीक़े से मतलब प्रवेश करता है, जैसे कि तनाव हुआ, ये आधुनिक जीवन शैली हुआ, फ्री रेडिकल्स हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, प्रदूषित जल हुआ, रसायन, दवाइयाँ इत्यादि। अगर इसमें क्या है कि स्ट्रेस के कारण जो तनाव के कारण भी हम लोग का शरीर में को असंतुलन बनता है, इम्बैलेंस होता है। फिर वायु प्रदूषण के कारण जो हम लोग लेते हैं, जैसे कि वायु जो भी मतलब बोला जाता है कि जो भी वायु के द्वारा हवा के द्वारा या तो वातावरण में जो भी ये होता है उसके कारण से हम लोग जो लेते हैं, उसके कारण से और प्रदूषित जल जो हम लोग पानी पीते हैं तो उसमें बिना फर्टिलाइज किया हुआ मतलब बिना उसमें किसी प्रकार का केमिकल मिला हुआ अ, उसमें है कि बहुत सारे प्रदूषित जल जैसे कि का सेवन करते हैं। फिर रसायन जो है कि रसायन जो अगर हम लोग बोला जाता है कि अभी जैसे कि सब्जी का ही हुआ एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोग सब्जी जो खाते हैं तो वो पहले किसान क्या करता है कि खेत में लगाता है तो उसमें बहुत सारे मतलब दवाई का छिड़काव करता है। तो उसमें क्या करता है कि छिड़काव करता है किस लिए कि उसका जो फल है उसमें किसी प्रकार का कीड़ा ना लगे। तो उस कीड़ा को मारने के लिए मतलब वो ये दवाई का उपयोग करता है। तो अगर हम लोग उससे भी हम लोग का शरीर में टॉक्सिन मतलब से शरीर को इम्बैलेंस बना के रखता है। और इसके लिए क्या है कि खाने की बुरी आदतें के बारे में बताया गया है कि अत्यधिक भोजन अगर हम लोग बोला जाता है अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि खाना ये मसाला अगर पीसते हैं तो उसमें मिक्सी में क्या करते हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो क्या करता है घूमते के साथ बाहर आने लगता है। जिसका उसको ज़रूरत जितना है उससे ज़रूरत के अनुसार हम लोग इससे ज़्यादा उसको मतलब दे देते हैं। तो उसमें वो अच्छा से मसाला को मतलब क्या करता है कि उम, पूरा मतलब चूर नहीं करता है। तो वही है, फिर बार-बार भोजन करना तुरंत मतलब बोलेंगे कि अभी खाना खाएँ और तुरंत फिर भोजन करेंगे। तो इसमें भी हम लोग का शरीर में इम्बैलेंस बनता है, जल्दी-जल्दी खाना बोला जाता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसको कम से कम हम लोग धीरे-धीरे खाते हैं। तो उसमें हम लोग का जो भोजन है उसको पचने में मतलब आसानी होता है। लेकिन वही अगर हम लोग जल्दी-जल्दी खाते हैं कि 1-2 कोई होता है कि 1-2 बार मुँह मुँह में डालता है और बिना चबाए 1-2 बार चबाता है और पार कर देता है, वो है। फिर अम्लीय भोजन का सेवन मतलब अधिक मात्रा में करना, फिर जो हम लोग खाना जो खाते हैं बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अधिक तला हुआ भोजन का सेवन करते हैं। बहुत बहुत देर से मतलब उसको भूनते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व होता है वो धीरे-धीरे क्या होता है कि नष्ट होने लगता है। स्वाद के मतलब स्वाद के लिए हम लोग को शरीर को जो चाहिए वो हम लोग नहीं लेते हैं। और बहुत कम हरी सब्ज़ी खाना और हरी सब्ज़ी का सेवन मतलब कम मात्रा में करना और हम लोग का शरीर को बेस्ट डॉक्टर बोला गया है। तो इसके लिए क्या है कि शरीर जो हम लोग का शरीर में टॉक्सिन जो अंदर जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए 3 रक्षा स्तर कर बताया गया है। पहला है मुक्ति की अवस्था, दूसरा है अलग रखने की अवस्था, तीसरा है ट्यूमर विकास की अवस्था। तो फर्स्ट लेवल डिफेंस में बताया गया है कि जो मुक्ति की अवस्था जो है कि डिस्चार्ज फेज तो हम लोग का शरीर में है कि जो हम लोग विषाक्त पदार्थ लेते हैं,
खाना के द्वारा या तो रसायन पदार्थ के द्वारा या हुआ जो फ्री रेडिकल्स हुआ, लाइफ स्टाइल जो हम लोग का है, जो हम लोग तो उसके द्वारा से अगर हम लोग का जो विषाक्त पदार्थ हम लोग का अंदर में जाता है तो उसको निकालने के लिए तरीका बताया गया है। तो उसके लिए है कि पसीना के द्वारा से जो हम लोग का शरीर क्या है कि सबसे बड़ा हम लोग का शरीर में सबसे बड़ा अंग स्किन है। तो स्किन के द्वारा हम लोग का जो पसीना होता है अगर तो उसके द्वारा हम लोग का टॉक्सिन बाहर होता है। फिर मूत्र के द्वारा जो हम लोग अगर हम लोग क्या बोलेंगे मूत्र के द्वारा फिर बलगम जो हम लोग अगर खांसी जो हम लोग का होता है सर्दी खांसी तो अगर हम लोग उस चीज बलगम को अगर हम लोग नहीं निकालते हैं तो उसके द्वारा हम लोग का जो टॉक्सिन है वो बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि उसके द्वारा हम लोग को बाहर निकालना है। फिर मल जो हम लोग स्टूल पास करते हैं उसके माध्यम से हम लोग का मतलब टॉक्सिन बाहर निकलता है। और अलग सेकेंड लेवल फेज डिफेंस में बताया गया है कि अलग रखने की अवस्था अगर हम लोग का फर्स्ट लेवल जो है वो काम नहीं कर पाता उससे नहीं निकलता है तो उसमें क्या होता है कि विष निश्चय तत्वों के साथ मिल मिल जाता है। जो अगर हम लोग का जो बोला जाता है कि अगर हम लोग बलगम हो या तो मल के द्वारा टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाता है तो वो मिल निश्चय तत्व मिलकर बन जाता है। वो क्या होता है कि पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब पत्थर के रूप में परिवर्तित होने के बाद क्या होता है कि वो यूरिक एसिड और पत्थर में बदल जाता है। यूरिक एसिड धीरे धीरे मतलब कहीं कहीं यूरिक एसिड जो कहीं कहीं शरीर में मतलब फुला फुला टाइप का ये हो जाता है और फिर पथरी में बदल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि निश्चय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनाता है। और पथरी बनने के बाद वो फिर हम लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल और वसा का को बनाने लगता है। उसके बाद तीसरा लेवल में है कि थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस। दूसरा अगर ट्यूमर उसमें कि वसा धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो उसमें फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो ट्यूमर का रूप में विकसित का स्थिति में आ जाता है। तो अगर हम लोग लंबे समय से अधिक समय से हम लोग का शरीर से जो विषाक्त पदार्थ जो नहीं निकाल पाते हैं तो उसमें हम लोग का स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे कि ट्यूमर का विकास होने लगता है। तो ट्यूमर का विकास होता है कि अगर हम लोग बोला जाता है कि अगर हम लोग रूम का ही बहुत दिन से सफाई नहीं करते हैं तो अलग जगह में क्या होता है कि धूल बहुत सारा जमा हो जाता है। तो वो धीरे धीरे मतलब जमा होने के बाद वो अगर जमा हो जाता है उसी तरह अगर जो वसा जमा होता है हम लोग का शरीर में पथरी जो होता है तो हम लोग बोला जाता है कि पत्थर तो खाते नहीं है। लेकिन सब बहुत कोई क्या बोलता है कि पथरी हो गया है। तो आता कहाँ से है तो वो हम लोग का जो टॉक्सिन है उसके द्वारा से होता है। तो वही अगर हम लोग तो जो हम लोग का अगर पथरी धीरे धीरे क्या होता है कि मांस की तरह टाइट लगने लगता है तो वो क्या होता है कि ट्यूमर में विकसित हो जाता है और एक जगह जमा हो जाता है। उससे हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं जैसे कि ब्लीडिंग होना या तो दर्द होना बहुत सारे ये प्रॉब्लम होने लगता है। और इसके लिए क्या है कि हम लोग का जो गैनोडर्मा है गैनोडर्मा क्या करता है बॉडी सपोर्ट द बॉडी। हम लोग का गैनोडर्मा क्या करता है शरीर की सहायता करता है। तो इसके लिए हम लोग का आरजीजीएल है। जो आरजीजीएल का क्या करता है कि हम लोग जो टॉक्सिन लेते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है बाहर निकालने का काम करता है शरीर से। और जीएल क्या करता है अगर हम लोग जीएल का काम है शरीर को संतुलित बनाए रखना। पहला समीक्षा सिद्धांत में है कि मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मुख्य दो कारणों से होती है। हम लोग का शरीर में जो भी स्वास्थ्य समस्या होती है
तो वो 2 कारण से होती है, एक तो विष से और दूसरा है असंतुलित शारीरिक प्रणाली से, जो हम लोग का जैसे कि इसमें बहुत सारे रास्ता दिखाई दे रहा है कि इधर से भी मतलब हम लोग अगर मुँह से भोजन लेते हैं, तो वो धीरे-धीरे पूरे पूरे मतलब पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से हम लोग का शरीर में पहुँचता है। तो उसी तरह हम लोग का जो हार्ट है, वो हम लोग का हार्ट क्या है कि फेफड़ा से कनेक्ट रहता है। तो अगर हम लोग का हार्ट काम करना बंद कर देता है या तो लंग्स हम लोग का जो है काम करना बंद कर देता है, तो हम लोग का शरीर में जो हम लोग को शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें मतलब उसमें भी काम करना कम हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे मतलब बोला जाता है कि समस्या होने लगती है हम लोग का शरीर में। और दूसरा समीक्षा सिद्धांत है कि गैनोडर्मा शायद शरीर की सहायता करता है और शरीर क्या करता है अपनी सहायता अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है वो खुद से ही करता है। तो ये करता क्या है कि इसमें रूल बताया गया है कि एबीसी का रूल। और इसमें तीसरा समीक्षा सिद्धांत है प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं। जो भी प्रतिक्रिया होती है अगर हम लोग गैनोडर्मा का यूज करते हैं तो हम लोग का शरीर में जो भी प्रतिक्रिया होती है तो क्या वो गैनोडर्मा के द्वारा नहीं होता, हम लोग का शरीर की जो स्वास्थ्य समस्या होती है उसके कारण से होती है। तो ये प्रायः देखा जाता है कि मानव शरीर पर सचेत और अचेत मुद्रा में कार्य करता है। तो इसके लिए सहज प्रतिक्रिया 2 तरह का बताया गया है, जो रिफ्लेक्सोलॉजी जो दिखाया गया है, तो शारीरिक और मानसिक और इसमें लक्षण भी है। जैसे अगर हम लोग इसका उपयोग करते हैं गैनोडर्मा का, तो इसमें लक्षण बहुत सारे दिखते हैं कि जिसको अगर अंदरूनी प्रॉब्लम है तो उसको क्या है कि उसको होता है कभी नहीं अगर शरीर में ज़्यादा पेन होने लगता है या तो यूरिन बार-बार होने लगता है या तो फिर स्टूल जो करता है, जो लैट्रिन करता है, उसमें भी उसका लूज़ मोशन होने लगता है, उल्टी होने लगता है। ये सारे मतलब प्रॉब्लम आने लगते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं जब वो गैनोडर्मा का यूज़ करता है। तो वो उसका गैनोडर्मा के कारण नहीं होता है, वो उसके शरीर में पहले से मतलब बोला जाता है कि उसमें प्रॉब्लम है, उसके कारण से वो लक्षण बाहर आने लगते हैं। और चौथा समीक्षा सिद्धांत है कि खुराक की मात्रा स्थिति में स्वतंत्र है। हम लोग जो भी मतलब बोला जाता है कि जो डोज लेते हैं वो हम लोग का स्वतंत्र रूप से हम लोग उस डोज को ले सकते हैं। इसमें सेवन विधि बताया गया है। पहला सप्ताह में 1 जोड़ा लेंगे, दूसरा सप्ताह में 2 जोड़ा लेंगे, तीसरा सप्ताह में 4 जोड़ा लेंगे और चौथे सप्ताह में 6 जोड़ा लेंगे। अगर पहला सप्ताह में जो अगर कोई प्रतिक्रिया ना हो तो खुराक की मात्रा थोड़ी-थोड़ी वृद्धि करेंगे और नियंत्रण की स्थिति में खुराक की मात्रा जारी रखेंगे। स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर देंगे। अगर हम लोग पहला दूसरा सप्ताह में लेते हैं और वो मात्रा में अगर हम लोग को शरीर में कोई मतलब इम्प्रूव नहीं दिखता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है हम लोग को, तो उसमें क्या करेंगे थोड़ा-थोड़ा हम लोग उसमें वृद्धि कर देंगे। तो जब हम लोग वृद्धि करते हैं तो 4 जोड़ा में आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो नियंत्रण अगर ये स्थिति में अगर हम लोग का नियंत्रण रहता है तो वही मात्रा जारी रखेंगे और फिर उसके बाद अगर स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को अगर हम लोग 4 जोड़ा ले रहे हैं और उसमें हम लोग का स्थिति में कोई गड़बड़ी होने लगता है, तो वो क्या करेंगे उस खुराक को मतलब उस मात्रा को आधा कर देंगे और हम लोग का जो समय है खुराक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अम्लीय बनाम क्षारीय हम लोग
जो मानव शरीर है उसको क्षारीय भोजन वो अम्लीय अनुपात 4:1 के अनुपात में होती है। हम लोग का शरीर जो है कि हम लोग का शरीर को क्या है कि हम लोग को का शरीर को 80% क्षारीय भोजन की जरूरत होती है और 20% हम लोग का जो है कि अम्लीय भोजन हम लोग को लेना होता है। लेकिन इसका जो हम लोग खान पान, इसका क्या आधुनिक स्थिति क्या होती है, इसका विपरीत हम लोग लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग विपरीत लेते हैं तो इसमें हम लोग का अम्लीय भोजन जो है वो ज्यादा अगर लेते हैं तो हम ज्यादा हम लोग को अम्लीय भोजन मतलब मांस जो भी है, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब वो हम लोग को कम कम मात्रा में लेनी है। और हम लोग का जो क्षारीय भोजन है अगर हम लोग 80% अगर क्षारीय भोजन लेते हैं तो इसमें हम लोग का जो साग, हरी सब्जी है, साग, बाजरा, गेहूं ये सब हम लोग ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हम लोग का इसमें हम लोग को शरीर को क्षारीय भोजन मिलता है। और इसमें हम लोग का जो डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है तो इसमें अगर हम लोग आरजीजीएल, चाय, लिंजी, कॉफी, स्प्लोना और मोरंजी आदि का भरपूर सेवन करते हैं तो इसमें हम लोग को भी हम लोग को का शरीर को हम लोग क्षारीय भोजन हम लोग को अम, का जो शरीर में पूर्ति करता है। एंजाइम सिद्धांत, एंजाइम सिद्धांत में बोला गया है कि अगर समस्या क्या है कि मधुमेह नहीं है, समस्या हमारे खान पान में समस्या क्या है, मधुमेह बोलता क्या है कि डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज अपने आप नहीं होता है, वो क्या होता है हम लोग जो खान पान लेते हैं उसके कारण से होता है। और मधुमेह की समस्या का कारण है अग्न्याशय। और जो हम लोग का डायबिटीज होता है तो उसका मेन कारण क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय का समस्या का कारण है हमारी पाचन संबंधी समस्या। जब अग्नाशय सही तरीके से काम नहीं करता है तभी मधुमेह की समस्या होती है। और अग्नाशय में समस्या आता है कहाँ से, हमारा जो पाचन संबंधी समस्या होता है उसके कारण से। अगर हम लोग का पाचन संबंधी समस्या पाचन संबंधी अगर हम लोग का जो भोजन सही तरीके से पचता नहीं है तो उसमें हम लोग का प्रॉब्लम समस्या होती है और उसके कारण से अग्नाशय में समस्या होती है, तो इसके कारण से मधुमेह होती है। लेकिन अगर हम लोग अपना खान पान सही करते हैं, खान पान हम लोग का होता है जो हम लोग का पाचन संबंधी समस्या होता है वो हम लोग का खान पान के कारण होता है। अगर हम लोग खान पान की समस्या होता कहाँ कैसे होता है, तो हम लोग का जो एंजाइम है, एंजाइम की कमी के कारण होता है। हम लोग जो भोजन लेते हैं, खान पान लेते हैं उसमें हम लोग एंजाइम की कमी के कारण हम लोग का भोजन में समस्या होती है। तो इसके लिए अगर हम लोग रिएक्शन का आरजीजीएल, स्प्लोना, मोरंजी व कार्डिपॉइन आदि का सेवन करते हैं तो हम लोग का शरीर में जो एंजाइम की कमी होता है उसको हम लोग को मतलब पूरा करता है। हरित सिद्धांत, इसमें जब लाल रक्त कोशिका निर्जीव हो जाती है तब इन्हें तिल्ली में पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। हम लोग का शरीर में जब हम लोग का शरीर में रेड ब्लड सेल जब धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, निर्जीव हो जाती है, तो क्या करता है ये तिल्ली में पृथक्करण हो जाता है। उसके बाद तिल्ली में पृथक्करण करने के बाद यह लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। फिर इसको स्प्लीन मतलब स्प्लीन के माध्यम से के द्वारा फिर इसको लीवर में पृथक्करण किया जाता है। उसके बाद लीवर के द्वारा ये गुर्दे में प्रवेश करता है और गुर्दे में प्रवेश करने के बाद ये हार्मोन्स को बनाता है और हार्मोन्स बनाने के बाद ये क्या करता है, अस्थि मज्जा के द्वारा हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है जो आगे जाकर हम लोग का शरीर में लाल रुधिर कोशिका बनाती है। और इसमें है कि हम लोग जो स्प्लोना का सेवन करते हैं, जो हम लोग का ब्लड बैंक इसको बोला जाता है, अगर हम लोग इसका सेवन रोज करते हैं तो हम लोग का शरीर में जो लाल कोशिका जो हम लोग का रेड ब्लड सेल है उसका निर्माण आने में मदद करता है।
जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। हम लोग का डिएक्शन का प्रोडक्ट जो है, हम लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो वो पेट के लिए तो अच्छा ही है ही, साथ में वो चेहरे के लिए भी अच्छा है। जो हम लोग खाते हैं वो हम लोग चेहरे में लगाते भी हैं। और उपभोक्ता के साथ समूह के बारे में बताया गया है कि पहले हम लोग जो अगर हम लोग प्रोडक्ट देते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें इनमें से किसको देंगे, तो सबसे पहले हम लोग गर्भवती स्त्री को देंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि गर्भवती स्त्री वो सिंगल नहीं है, उसके वो डबल है। तो उसके अंदर में जो पल रहा बच्चा है, अगर हम लोग उसको देते हैं तो उस माँ को अगर देते हैं तो बच्चे में माँ के द्वारा ही उसको पोषण मिलता है। पोषण मिलता है। फिर जो है कि शिशु शिशु क्या करता है कि खेल कूद करता है तो बहुत सारे उसके शरीर में मतलब प्रॉब्लम बीमार होने लगता है। धूल धूल में खेलता है तो उसके लिए अगर हम लोग फिर शिशु को भी इस दिला देते हैं तो उसका स्वास्थ्य वो भी ठीक रहता है। फिर छात्र छात्राएं जो उसका छात्र छात्रा को अगर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उसका फिजिकल हेल्थ होता है या तो मेंटल हेल्थ होता है, उसमें विकास में वृद्धि होता है, विकास करने में सहायता होता है। फिर किशोर जो किशोर है, फिर विवाहित जोड़े को देंगे। फिर वरिष्ठ नागरिक को जो बीमार बूढ़े व्यक्ति है, वरिष्ठ नागरिक है जो कि बूढ़े हैं, जो उम, उनके मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो वो धीरे-धीरे मतलब वो कमज़ोर होने लगता है, वो का अपने से कुछ भी काम नहीं कर पाता है। तो अगर हम लोग उसको डे प्रोडक्ट देते हैं तो वो धीरे-धीरे वो उसके शरीर में इम्प्रूव्ड होता है, तो वो अपने से भी कुछ काम कर पाता है। फिर बीमार लोग सबसे मतलब लास्ट में हम लोग बीमार लोग को देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग शुरू में बीमार लोग को देंगे तो उसमें बीमारी उसका अगर काम दे अगर तुरंत नहीं ठीक करता है तो वो उसमें क्या करता है, वो पीछे हटने लगता है, नहीं लेने प्रोडक्ट मतलब लेने के लिए इच्छुक नहीं होता है। और इसमें संदर्भ दिया गया है कि आप इस वेबसाइट पे मतलब कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो इस मतलब वेबसाइट में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि बोला गया है कि www.rishi.com। ओके, थैंक यू सर।